अली, आप हमें बताइए, इस केस का मुद्दई कौन था और मुल्जिम कौन? इस केस का मुद्दई नादरा का शौहर ही बना, क्योंकि ऐनी शाहिद भी वही था, लेकिन मुल्जिम नामालूम ठहराए गए। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक नादरा को 3 फायर लगे, जिनमें से एक उसके जबड़े में लगा, दूसरा उसकी गर्दन में लगा, जबकि तीसरा फायर उसके पहलू में लगा। सर, एक बात और देखने की है, और वो ये बात है कि जो 3 फायर हुए वो तीनों के तीनों फायर नादरा को लगे। उनमें से कोई एक फायर भी मिस नहीं हुआ। ये आपने देखिए तारक, सवाल यही उठता है कि वाकया को डकैती का रंग दिया गया, मगर ना कुछ छीना गया ना लूटा गया। आने वाले आए, फायर किया और निकल गए। इसका मतलब ये है कि मोटरसाइकिल सवारों का मकसद सिर्फ और सिर्फ नादरा को कत्ल करना था। और सोचने की बात यह है कि नादरा को कत्ल करने से उन्हें क्या फायदा पहुंच सकता है। नादरा कत्ल के बाद जाए वक़ुआ पर पहुंचने वालों में शामिल थे मिर्जा नसीर बेग, क्राइम रिपोर्टर जंग हमारे राब्ता करने पर तशरीफ लाए एसआईडी टीम के पास स्टूडियोज में। उन्होंने बताई कुछ ऐसी हकीकतें जो हैरान कुन भी हैं और परेशान कुन भी। मिर्जा नसीर बेग, 17 साल पहले नादरा मर्डर केस को आपने एक सहाफ़ी की हैसियत से कवर किया, क्या पाया आपने? ये 17 साल पुरानी बात है कि फिल्म स्टार नादरा जो उस वक्त बड़े अरूज पे थी, उसका फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा नाम था। अपने शोहर और फैमिली के दूसरे अफराद के साथ गाड़ी में लिबर्टी मार्केट के पास से गुजर रही थी कि अचानक उस गाड़ी पे फायरिंग हुई। तो उस वक्त लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए। उनके जो शोहर थे, उन्होंने जो लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए जो पासर्स भाई थे कि जी कोई डाकू थे, उन्होंने मेरी मिसेस को लूटने की कोशिश की हमारी गाड़ी को रोक कर। तो हमने मज़ामत की, जिस वजह से उन्होंने फायर करके मेरी मिसेस को हलाक कर दिया। खैर पुलिस भी मौके पे पहुंच गई। पुलिस ने मलिक एजाज की रिपोर्ट पे उनकी मिसेस ये जो नादरा थी उनके कत्ल का केस रजिस्टर किया। उस वक्त ये केस बिल्कुल एक ब्लाइंड वारदात थी, तो केस तो रजिस्टर हो गया। लेकिन दिलचस्प बात ये थी कि जिस वक्त पुलिस उन लोगों को जो नादरा थी उसकी तो जो डेड बॉडी थी पुलिस ने मसलन कब्जे में लेके ऑटोप्सी के लिए भिजवा दी। मलिक एजाज हुसैन, नादरा का खावंद और केस का मुद्दई, नादरा के साथ था वक़ुए के रोज गाड़ी में। यही है केस का ऐनी शाहिद, मगर उसने बारहा राब्ता करने के बावजूद अपना मौक़िफ़ न दिया और जान छुड़ाता रहा। पेजी बोल रहा, पेजी तुझे सुनाओ कितने हो गए? वो पता क्या बात है, वो जरा मेरे पास समा वाले आए हुए थे, वो अपना फरा के मुतालिक ना उन्होंने अपना रिमार्क्स लेने थे कुछ। हैरत की बात है कि एसआईडी टीम मेंबर अली के बार बार राब्ता करने के बावजूद नादरा के शौहर मलिक एजाज ने अपनी बीवी के कत्ल पर अपना मौक़िफ़ देने से साफ इनकार कर दिया और मुख्तलिफ तरह के बहाने बनाते रहे। क्या उनका यह रवैया कई तरह के नए सवालात को जन्म नहीं देता? टीम एसआईडी की तफ्तीश के मुताबिक नादरा के शौहर एजाज के एफआईआर में लिखाए गए बयान के मुताबिक उस रोज जो वाकया रूनमा हुआ, देखते हैं उसकी नजर से। नादरा केस का एक तफ्तीशी अफसर था उस वक्त थाना गुलबर्ग का सब इंस्पेक्टर राना हसीब अंजुम। नादरा केस की तफ्तीशी रह चुकी हैं आप? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो जो मेरे जहन में सर एक सवाल आ रहा है कि नादरा का कत्ल हो या नैना का,
या बात हो नरगिस की, तो उसकी तफ्तीशी आखिर आप ही क्यों? ये ऐसी कोई बात नहीं है, ये केस के बाद ही मेरी पोस्टिंग होती है। इस केस के जितने भी केस हुए इसके बाद ही मेरी पोस्टिंग हुई है। अल्लाह का शुक्र है कि चलो मैंने अपने तजुर्बा से इनको हैंडल किया। ये केस है जो मैं हैंडल नहीं कर सका क्योंकि मेरे पास तफ्तीश थोड़े दिन रही। ठीक, ये है। और आपने ये कत्ल था, डकैती तो है नहीं थी। राना साहब मुझे बताइएगा, इस केस में ऐसी कौन सी बात है जिसको आपने फोकस करके अपनी तफ्तीश की? मेरे तो ज़हन में एक जो आपने पहले भी सवाल किया है कि कत्ल है, डकैती नहीं है। क्योंकि अगर डकैती होती तो इनसे कुछ ना, इसकी मलक एजाज की कीमती घड़ी थी वो लेके जाते, नादरा के पास ज्वेलरी थी बैग में वो लेके जाते, इनके हाथ में कड़े थे सोने के वो लेके जाते, बुंदे थे वो लेके जाते। वाए तो डकैती करने के लिए, जो डकैती करने के लिए आता है उसको मारने का क्या फ़ायदा? क्या मजामत तो मर्द ने करनी होती है या औरत ने करनी होती है? आपके ख्याल में ये कत्ल था? साथ बैठी थी। हाँ कत्ल था, क्योंकि औरत मर्द की तरफ, ड्राइवर की तरफ से उनको फायर हिट हुए। क्यों? अरे सर आपका तजर्बा क्या कहता है? अगर सिर्फ आपसे मैं मतलब उस केस की तफ्तीशी की बजाय आपके तजर्बे की बुनियाद पे बात पूछूं कि आप राना साहब मुझे बताइए कि इस केस में कौन मुलविस हो सकता है नादरा के कत्ल में? भाई इस केस में मैं तो कहता हूँ कि वो गाड़ी में ही को कातिल हो सकता है, बाहर कातिल नहीं। मतलब नादरा का कातिल उसी गाड़ी में था? गाड़ी में को हो सकता है, क्योंकि उस दिन गाड़ी में नादरा के शौहर थे, उनकी वालदा थी और उनके बच्चे। उसकी इस तफ्तीश के मंजर आम पर आते ही तफ्तीशी का तबादला कर दिया गया। तफ्तीशी का ये बयान कि नादरा का कातिल उसी गाड़ी में मौजूद था, कहां तक हकीकत पर मबनी है? कहीं उसका ये बयान केस का रुख मोड़ने के लिए तो नहीं? समंदर में फंसा हुआ जहाज निकाल लिया गया है, तमाम लोग महफूज हैं। शहर से दूर हूँ पर खबरों से दूर नहीं। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी। टीम SID इस केस से मुतल्लिक जितने भी सबूत हमारे पास अब तक पहुंचे हैं उसके मुताबिक उस रोज नादरा की गाड़ी में फैमिली से बाहर का कोई भी शख्स नहीं था। मेरा मतलब है आउट ऑफ फैमिली कोई शख्स भी उसकी गाड़ी में सवार नहीं था। देखें, अगर उसकी फैमिली के अलावा कार में और कोई सवार नहीं था तो तफ्तीशी ने ये बात क्यों की कि कातिल कार ही में मौजूद है? अहम नुक्ता। मेरे ख्याल में तफ्तीशी ने इस नुक्ते को फोकस किया कि मलिक एजाज ने उस रात घर जाने के लिए सीधा रास्ता अख्तियार क्यों नहीं किया और UCH के अकब पर जो सुनसान सड़क है उस रास्ते से घर जाने का क्यों सोचा उसने? अली, आप ये कहना चाहते हैं कि रास्ते का इंतखाब सोच समझ कर किया गया? लगता तो कुछ नहीं। देखें, अगर मलिक एजाज ने उस रात वो रास्ता इख्तियार कर ही लिया था तो सोचने की बात यह है कि जो दो लोग उन्हें टकराए हो सकता है उनमें से एक उनकी गाड़ी में बैठ गया हो। मगर तारिक, ऐसा नहीं हो सकता। वो गाड़ी में क्यों बैठेंगे? तफ्तीश से साफ जाहिर है कि मोटरसाइकिल सवार नादरा को कत्ल करते ही फरार हो गए थे। और उमर, अगर वो गाड़ी में बैठे भी होंगे ना तो वो पिछली सीट पर बैठे होंगे, क्योंकि गाड़ी में आगे नादरा और उसका शौहर मलिक एजाज दोनों बैठे हुए। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ आप सबकी तवज्जो एक जानिब मबसूल करवाना चाहूंगा। जो नुक्ता गौर तलब है, नादरा को फायर पीछे से नहीं बल्कि उसकी दाईं जानिब से मारे गए थे, जिस जानिब उसका शौहर बैठा हुआ था। उसकी वालदा का क्या कहना है इस बारे में? वो भी तो उस दिन उसके साथ गाड़ी में मौजूद थी। नसीम अख्तर है नादरा की मां, जो है वारदात की दूसरी ऐनी शाहिद। नसीम बैठी थी गाड़ी की पिछली सीट पर 2 बच्चों के साथ। दोनों बच्चे नादरा के थे, 1 साल का बेटा अली हैदर और 3 साल की रुबाब। क्या सबके लिए था ये भयानक ख्वाब? उस रोज नसीम ने क्या देखा? नसीम अख्तर के बयान के मुताबिक उस रोज वो अपने हवास खो बैठी थी।
और बच्चों को लेकर पिछली सीट पर औंधे मुंह लेट गई थी, इसलिए वो कुछ भी देख ना पाई। जब फायर होने के बाद वो सीट से उठी तो नादरा को गोलियां लग चुकी थी। ये जो सैया है, नादरा की खाला, क्या ये वही खाला है जिसने नादरा को बचपन में पाला था? बिल्कुल, ये वही खाला है और इसी वजह से नादरा इसको माँ का दर्जा देती थी, क्योंकि नादरा जब छोटी थी तो इसकी माँ किसी और शख्स से शादी करके इसको छोड़ के रिनाला चली गई थी। और यही खाला सैया कहती थी कि मलिक एजाज ही नादरा का कातिल है, मैं उससे इंतकाम लूंगी। मगर बीवी को कत्ल करके शौहर को क्या मिला होगा? वो क्यों अपने 2 बच्चों की माँ और अपनी चहेती बीवी को मारेगा? तारिक, नादरा के कत्ल से मलिक एजाज, सैया और नादरा की असल माँ यानी कि नसीम उर्फ जिया, इन सब को फ़ायदा पहुंचा, क्योंकि मलिक एजाज, सैया और नसीम उर्फ जिया जो नादरा की असल माँ थी, इन सब में नादरा की जायदाद बराबर तकसीम हुई है और ये एक बहुत ख़ास नुक्ता है। मतलब मोटिव ऑफ मर्डर। लेकिन मुझे उमर की बात से इख्तलाफ। वो क्यों? क्योंकि जो मलिक एजाज का फैमिली बैकग्राउंड है वो एक मशहूर सुनार का बेटा है कि अपने वक्त में सोने का रेट भी वही निकालते थे और उसने अपनी शादी के बाद नादरा को मुख्तलिफ कीमती तोहफे दिए। अच्छा, अगर इस तरह की बात है तो उसे क्या जरूरत पड़ी है सिर्फ पैसे और जायदाद के लिए नादरा को कत्ल करने की? ये सवाल भी ठीक है, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो अपनी जायदाद को और बढ़ाना चाहता हो। अब देखिए ना, अगर उसकी कोई पहले भी बीवी थी और उसने ये दूसरी शादी की तो उसका क्या मोटिव था? तारिक, कत्ल की वजह कुछ और भी हो सकती है, हमें इस कत्ल को माशरती और समाजी हवालों से भी देखना। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये ख़ास पॉइंट है। उसकी वजह ये है कि हो सकता है कि मलिक एजाज को बरादरी में और उसके अहलो याल में ये ताने मिलते हों कि तुमने एक तवाइफ से शादी की है। ये भी एक ख़ास कत्ल की वजह बन सकती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस तमाम कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स का हल निकालने के लिए हमें लिबर्टी में उस मकाम पर जाना चाहिए जहां ये वाकया पेश आया था। लेकिन वक्त अब बदल चुका है, 17 साल गुजर चुके हैं। अब वहाँ एक नई मार्केट बन चुकी है और एक नई सड़क भी। लेकिन टीम SID कुछ भी हो, हमें इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए उस जगह का जायजा लेना ही होगा, क्योंकि जाय वकुआ का मुआयना बहुत जरूरी है। वहीं पर जाकर बहुत से हकायक से पर्दा उठ सकता है। जाय वकुआ पर जाने के लिए तैयारी करें।